काम उसका 16 अध्याय 16 वचन। सब जन अपनी बाइबल में खोलेंगे, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 वचन। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 वचन। जल्दी। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली। हमें एक बोलो दासी मिली। ऊंची आवाज से बोलो दासी मिली। हाँ, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। आगे। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला के बोलो हालेलुया, और चिल्ला के बोलो हालेलुया, हालेलुया। हिंदी बाइबल में लिखा है भावी कहने वाली, बोलो भावी कहने वाली आत्मा। इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। बोलो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, भावी कहने वाली आत्मा। अगर मैं इसको ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है द स्पिरिट ऑफ पाइथन। द स्पिरिट ऑफ पाइथन मीन्स अजगर की आत्मा। अजगर की, ध्यान से सुनना इस चीज को। स्पिरिट ऑफ पाइथन, स्पिरिट ऑफ पाइथन बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज मेरा टॉपिक भी है स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की आत्मा। क्योंकि जहां जहां बाइबल में सांप का जिक्र हुआ है, सर्पेंट का जिक्र हुआ है, वहां वहां सर्पेंट को शैतान के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? ऊंचे बोलो, किसके रूप में? ऊंची, किसके रूप में? उत्पत्ति में भी सर्पेंट आया, सांप आया, शैतान बनकर और आदम और हवा को भरमा दिया। प्रकाशित वाक्य में भी वो सेम सर्पेंट काम करता है, वो पुराना सांप, बाइबल में लिखा वो पुराना सांप अजगर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चीज बताना चाहता हूं आपको आज, ये पाइथन की स्पिरिट का काम क्या होता है। ध्यान से सुनना, पाइथन का काम क्या होता है। पाइथन में अपना वेनम नहीं होता। वेनम पता समझते हो? जहर। पाइथन कभी भी अपने जहर से लोगों को नहीं मारता, कभी भी नहीं मारेगा वो अपने जहर से। वो क्या करता है? वो किसी को पकड़ता है और राउंड राउंड उसको पूरी तरह कवर करता है, और कवर करता है, उसके बाद में उसको स्लो स्लो दबाना शुरू करता है। और जब जब दबाना शुरू करता है, दबाता है, और जब तब तक दबाता रहता है जब तक कोई इंसान मर ना जाए। एक चीज याद रखना, उसको कैसे पता चलता है कि एक आदमी या कोई जानवर मर चुका है? क्योंकि जब पाइथन, अजगर उसको कवर करता है तो उसका कनेक्शन उसकी हार्ट बीट के साथ बनता है। और जब एक इंसान की हार्ट बीट रुक जाती है, तब पाइथन को पता चलता है कि आदमी खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। पाइथन दो जगह पर अटैक करता है। एक तो आपकी सांस के ऊपर, और तब तक अटैक करता है जब तक सांस मर ना जाए, खत्म ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? अजगर तब तक अटैक करता है आपकी सांस के ऊपर जब तक वो सांस रुक ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना इस चीज को, सांस वर्ड
सांस वर्ड, ब्रेथ वर्ड, जहां जहां बाइबल में यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है हमें जानना जरूरी है। सांस ब्रेथ वर्ड हमेशा बाइबल पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। अजगर का, पाइथन की स्पिरिट का एक काम है आपके घर से वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को निकालना। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति निकलती है तो एक इंसान आत्मिक तौर पर मुर्दा बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ऑलरेडी 2023 साल पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से वो हार चुका है। इसलिए वो आज वो काम खुद नहीं कर सकता, वो आपको और मेरे को इस्तेमाल करता है ताकि ये काम किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने घरों में देखते हैं लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ। आज हमने ये चीजें नॉर्मल बना दी है। नॉर्मल है हमारे लिए कि भाई ये झगड़ा एक नॉर्मल बात है, ये तो फैमिली में होना ही होना है। माँ बाप बच्चों से लड़ते हैं, बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं, सास बहू से लड़ती है, बहू सास से लड़ती है। पूरा सिस्टम ये हमने इसको नॉर्मल कर दिया है ताकि हम समझते ये चीजें नॉर्मल है हमारी फैमिली में। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीजें नॉर्मल नहीं है। ये पाइथन की स्पिरिट है जो आपके घर से शांति को और परमेश्वर की आत्मा को और परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस को रिमूव करती है। हालेलुया। कभी मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब आपके घर में लड़ाई हो, बहस हो, तो उसके बाद आपका प्रार्थना करने का दिल भी नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेजेंस रिमूव हो चुकी है, वो उपस्थिति रिमूव हो चुकी है। हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, तब भी वो प्रार्थना में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंस है वो रिमूव है। पाइथन ने अपना काम कर दिया। पाइथन का काम इतना ही है, वो खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा के ग्रेस को बाहर निकालना चाहता है। जब जब वो बाहर निकालता है तब तक वो अपना राउंड पूरा करता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही है? इसलिए पाइथन आज हमारी फैमिलीज में काम कर रहा है। वो पाइथन की गंदी पदरू आज हमारी फैमिलीज में काम कर रही है। वो हमारी फैमिली से पीस और खुदावंद की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को साइड पे करता है ताकि हम पर वो कब्जा कर सके और वो हमें आत्मिक तौर पर मुर्दा बना सके। हालेलुया, हालेलुया। 99.9% जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, तब हम प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता और हम प्रार्थना में कभी बैठ नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि वो पाइथन की स्पिरिट का काम है। पाइथन ने अपना काम कर दिया है। पाइथन ने इस अपना काम करके हमारे ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि पाइथन सबसे पहले अटैक आपकी प्रेयर लाइफस्टाइल में करता है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना लाइफस्टाइल को अटैक करेगा, आपकी प्रार्थना की वेदी पर अटैक करेगा ताकि आप खुदावन की हजूरी में बैठ ना सको, आप खुदावन के साथ संगति ना कर सको और आप खुदावन की सुन ना सको, ताकि वो आपके ऊपर पूरी तरह कब्जा करके आपको दबा सके और आपको आत्मिक तौर पर मुर्दा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में 99.9% एक ही चीज है कि पास्टर हमारी प्रार्थना लाइफ और हमारी प्रार्थना वेदी स्टेबल नहीं है। मैं आज बताना चाहता हूं कि वो जहां आप हो, जहां मैं हूं, वो प्रार्थना लाइफ और प्रार्थना वेदी स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऊपर पाइथन की स्पिरिट का कब्जा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? वो हमारी प्रार्थना के ऊपर, हमारी प्रार्थना के लाइफस्टाइल के ऊपर, प्रार्थना के समय के ऊपर अटैक करता है
ताकि हम खुदावंद की प्रेजेंस में बैठ ना सके। उसका काम है हमें खुदा की उपस्थिति से दूर रखना। स्पिरिट ऑफ पाइथन का काम है हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखना। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ना उसके प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। कब अटैक किया उसने? कब अटैक किया? जब वो प्रार्थना की जगह जा रहे थे। क्यों अटैक किया? ताकि ये लोग प्रार्थना में ना बैठ पाए, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में ना जा पाए और मैं इनको दुबा सकूं। आगे। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी मतलब भविष्य बताने वाली, भविष्य बताने वाली आत्मा। आगे। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। हालेलुया, हालेलुया। पाइथन की स्पिरिट का काम क्या है? आपकी प्रार्थना की वेदी को तोड़ना, आपकी प्रार्थना में आपको बैठने ना देना। ये पाइथन का काम है। आज भी पाइथन वैसे ही काम करता है जैसे वो पहले करता था। आपकी प्रार्थना, आदम हवा को कैसे पाइथन ने भड़काया? सबसे पहले उनको पाप में ले जाकर परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाला। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आ रही है कि नहीं? स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की आत्मा, क्या करती है? आपकी प्रार्थना को अटैक करती है। वैसे हमारे बिलीवर भी वैसे ही हैं। खुदा के जो प्रभु के लोग हैं वो भी ऐसे हैं। जाते हैं प्रभु की हुजूरी में, जाना भी जरूरी है, जाते हैं, पर जाके एक लिस्ट दे के आमीन करके बाहर जाएंगे। ब्ला ब्ला ब्ला, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, आमीन करके बाहर। प्रार्थना ये नहीं है कि आप बोलो, प्रार्थना वो है कि तो आपका खुदाबंद बोले। बोलो आमीन, हालेलुया। भाई जिससे बात करने के लिए जा रहे उसकी तो सुन के आओ, उसको तो सुनो। जाते जरूर हम, पर अपना रख के बाहर वापस। कभी उसकी सुनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कभी उसकी हमने बोलो सुनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, जब आप खुदावंद की हुजूरी में जाते हो डेली, तो आपको पता है आपके एंजल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। नहीं तो आज 99.9% कलीसिया के एंजल्स बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं है, बेरोजगार है। 99.9% हमारे एंजल्स बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं उनके पास। क्यों? क्योंकि हमने कभी उनको काम पे लाया ही नहीं, अनएम्प्लॉय हैं। क्योंकि हम खुदावंद के पास जाते नहीं है। जब जब खुदावंद के पास जाएंगे, आपके एंजल्स नीचे आएंगे और आपकी प्रार्थना को लेके ऊपर जाएंगे। वो आपके लिए कार्य करेंगे, काम करेंगे। जब हम जाते नहीं है तो एंजल्स हमारे अनएम्प्लॉय हैं, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? एंजल्स हमारे क्या है? बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे एंजल्स कभी एक्टिवेट हुए ही नहीं। एक्टिवेट तो करो यार उनको। हालेलुया, हालेलुया। आपके एंजल्स 4 साल पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार है। जब आप खुदावंद की हजूरी में बैठते हो और कंटिन्यूसली चलते हो,
मैं बता रहा हूं कि पाइथन की स्पिरिट को हराने का एक ही फंडा है और एक ही तरीका है कि आप खुदावंद की हजूरी में जाओ और खुदावंद की हजूरी में बैठो, ताकि वो आपकी प्रार्थना लाइफ पर अटैक ना कर सके और आपके एंजल्स एक्टिवेट हो जाएं और आपके एंजल्स आपके लिए फाइट करें। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आज हमारे घरों में पाइथन का वो आत्मा काम करता है। अच्छा, पाइथन की स्पिरिट 3 गिफ्ट्स को लेके आती है साथ में, वरी, स्ट्रेस और फियर। वरी, स्ट्रेस और फियर, और साथ में एक चीज और इंक्लूड होती है, एंगर, गुस्सा। ये 4 गिफ्ट पाइथन की स्पिरिट लेके आती है। जिस घर में स्ट्रेस है और फियर है, डर है और एंगर है, समझ लो कि वो पाइथन का आत्मा आपके घरों में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पाइथन का स्पिरिट आपके घरों में काम कर रहा है, जिनके घर में वरी है, स्ट्रेस है, फियर है और एंगर है। ये गिफ्ट है उसके। पाइथन की स्पिरिट आती है, ये 3 चीजें लेके आती है। अगर उसको पहचानना है तो 3 चीजों को देखो कि आपके घर में है कि नहीं है। स्ट्रेस, वरी, फियर एंड एंगर। स्ट्रेस मतलब चिंता, फियर मतलब डर, एंगर मतलब गुस्सा और वरी मतलब चिंता। कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, क्या कल क्या होगा, परसों क्या होगा। भाई प्रभु ने कहा है कि तू कल की चिंता ना कर, कल अपनी चिंता खुद करेगा। हालेलुया। तू कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। तू आज में आनंद कर, क्योंकि खुदावन ने ये तुझे दिन दिया है। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? वरी लेके आती है, स्ट्रेस लेके आती है और फियर लेके आती है और एंगर। जब आपके घर में स्ट्रेस होता है तो एंगर ऑटोमेटिकली गिफ्ट की तरह आपके अंदर काम करता है। ये स्पिरिट ऑफ पाइथन है, ये स्पिरिट ऑफ पाइथन है। और मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि वो आपकी प्रार्थना लाइफ पर अटैक क्यों करता है। वो इसलिए करता है कि जब जब आप खुदावंद की हजूरी में बैठोगे तो आपको स्वर्ग की अधिकार मिलेंगे उस पाइथन को अपने घर से बाहर निकालने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? जब जब आप खुदावंद की हजूरी में जाएंगे, जब जब आपका सामना पवित्र आत्मा से होगा, जब जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे, तब तब खुदावंद आपको अपना अधिकार देता रहेगा। और जब आप उस रूम से बाहर आओगे और अपने घर के दीवार के बाहर खड़े हुए, पाइथन गेट आउट इन जीसस नेम, पाइथन छोड़ेगा और भागेगा अपने घरों को छोड़ के। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार स्मिथ विगल्सवर्थ बोलो, स्मिथ विगल्सवर्थ बोलो, स्मिथ विगल्सवर्थ। एक महान खुदा के दास, उनके पेट में ब्लीडिंग 24 आवर होती रहती थी, ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग। और स्मिथ विगल्सवर्थ जब भी पुलपिट पे जाते थे और माइटी साइंस और वंडर होते थे, इतने चमत्कार होते थे कि हमारी सोच से बाहर है, बट उनके पेट में स्टिल ब्लीडिंग रहती थी। वो और पुलपिट पे जाते थे और अचंभे काम होते थे। जब भी पुलपिट में जाना, लंगड़े चलने, सब कुछ मिरेकल होना, मुर्दे जिंदा होने, बट उनके पेट में हमेशा ब्लीडिंग ब्लीडिंग और उनके कपड़े लाल हो जाते थे। एक दिन वो प्रचार कर रहे थे पुलपिट पे खड़े होके, खुदावन ने बोला, है स्मिथ, तू लोगों के लिए दुआ करता है, तू लोगों के लिए कमांड करता है, आज अपने लिए कर। तो स्मिथ विगल्सवर्थ ने बोला कि मैं है ब्लड, है शैतान की शक्ति, मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल बाहर मुझे छोड़ के। उसी समय स्मिथ विगल्सवर्थ बताते हैं कि मेरे पेट की ब्लीडिंग उसी समय रुक गई और मैं पूरी तरह हील हो चुका था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं?
हमने दूसरों के लिए प्रार्थना कर ली है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर ली है, बट आज अपने आप को हम भूल चुके हैं, अपनी फैमिली को भूल चुके हैं। इसलिए हमारी फैमिलीज में शैतान अटैक करता है। इसलिए आज हमारी फैमिली में स्ट्रेस है, वरी है और फेयर है। आज हमें खुदावन ने अथॉरिटी दी है कि आज हम उस अथॉरिटी को अपने हाथों में लें और अपने घर में जाके बोले, ए पाइथन, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरी फैमिली, मेरे बच्चों, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता को छोड़ और निकल मेरे घर को छोड़ के। वो जाएगा, भागेगा। आमेन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कमांड करने का मतलब है कमांड। कमांड करने का मतलब है कमांड करना। आज हमारी कमांड भी नॉर्मल है। निकल 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 निकल। वो ऐसे कभी नहीं जाएगा, कभी भागेगा भी नहीं जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगे, जब तक उस अधिकार में आओगे नहीं, उस अधिकार को अपने हाथों में लोगे नहीं। जब आप उस अधिकार को अपने हाथों में लोगे, उसको पकड़ोगे और अपने घर में रोज शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसको बोलोगे, ए पाइथन, चल छोड़, भाग, निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। पाइथन डरेगा और भागेगा 101% मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें नॉर्मल नहीं है आपकी फैमिली में लड़ाई होना। ये चीजें नॉर्मल नहीं है आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई होना, वाइफ हस्बैंड के अंदर लड़ाई होना। ये चीजें नॉर्मल नहीं है। क्या जब आप स्वर्ग में जाओगे तो लड़ोगे इससे? हाँ, स्वर्ग में जाओगे तो लड़ोगे। आज हमने नॉर्मल जी चीजें कर दी कि भाई नॉर्मल है, घरों में चलता है। ब्रदर, मैं बोल रहा हूं नहीं चलता है, क्योंकि ये स्पिरिट है पाइथन की जो आपके घरों में फेयर लड़ाई को लेके आती है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं ये स्पिरिट है जो आपके घरों में लड़ाई को लेके आती है और आपके घरों में पीस नहीं है, शांति नहीं है। ये स्पिरिट है। मैं बोल रहा हूं आज इस वचन के द्वारा ये स्पिरिट आपकी फैमिलीज को छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूं जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हाँ, आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं? मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। जब आपको दिखे कि आपके घर में वरी, स्ट्रेस, फियर और एंगर काम कर रहा है, तो घर वालों से लड़ने की बजाय, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी लड़ाई इधर नहीं है, हमारी लड़ाई उधर है। जब तुम इधर बांधोगे तो उधर बन जाएगा, जब तुम इधर खोलोगे तो उधर भी खुल जाएगा। बोलो आमेन, हालेलुया। इधर कमांड करोगे उधर कार्य होगा, उधर शैतान के सारे गंदे हथियार हारेंगे, गिराए जाएंगे। जब आप इधर से कमांड करोगे और आपके घराने पूरी तरह फ्री होंगे और आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। समझ आ रही है? बोलो स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की आत्मा, आज मेरी फैमिली को छोड़ और निकल। बोलो आउट, 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 आउट। हालेलुया। अपनी अथॉरिटी को पहचानो चर्च, अपनी अथॉरिटी को लो। खुदावंद ने हमें अथॉरिटी दी। एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप खुदावंद की हजूरी में जाओगे और उस अथॉरिटी को लोगे, तब पाइथन आपके घर से भागेगा। क्योंकि मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि
जहां परमेश्वर है वहां शैतान कभी कार्य नहीं कर सकता, और जहां शैतान है वहां परमेश्वर कभी नहीं कार्य करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान को बोला, ऐ शैतान निकल बाहर। एक बार लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह हैकल में, चर्च में प्रचार करने के लिए गए, और एक बंदा जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो भी चर्च में बैठा हुआ था। और जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, उधर प्रकटीकरण उसका हो जाता है और चिल्लाने लगता है। एक चीज सोचना कि हर संडे चर्च आने वाला बंदा उसमें दुष्ट आत्मा थी, तोरा को पढ़ने वाला बंदा उसमें दुष्ट आत्मा थी, कलाम को सुनने वाला बंदा उसमें दुष्ट आत्मा थी। चर्च मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कलाम सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस कलाम को फॉलो करना। बोलो आमीन। चर्च जाना जरूरी है, मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चर्च में जो वचन आपकी लाइफ में बोया जाता है उसको रिसीव करना, उसको रिसीव करके लेके जाना और दूसरों को बांटना, ताकि जिस तरह खुदावंद ने आपकी लाइफ के अंदर काम किया है उसी तरह खुदावंद दूसरों की लाइफ के अंदर भी काम करे। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पाइथन का काम है आपकी प्रार्थना लाइफ पर अटैक करना, आपको खुदावंद की हजूरी से रिमूव करना। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो लोग संडे चर्च मिस करते हैं, आपके घरों में पाइथन का बदरू काम कर रहा है, आपके घरों के अंदर पाइथन की स्पिरिट काम कर रही है, ताकि वो आपको खुदावंद की हजूरी में जाने नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो संडे चर्च मिस करते हैं उसका सेकंड दोबारा पढ़ना, प्रेरितों के काम 16:16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। कमाल आती थी, लालच। पाइथन की स्पिरिट के साथ सेकंड लालच, लालच। संडे चर्च रिमूव करके काम पे जाना, ये पाइथन है। प्रभु का काम मिस करके अपना काम करना, ये पाइथन है। इसलिए आपके घरों में शांति और पीस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके घर में वरी, फियर, स्ट्रेस है और एंगर है। पर ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੀਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪਾइथन ਦੀ ਬਦਰੂ है। पहल अपने प्रायोरिटी किसको दी है? किसको दी है? किसको दी है? पाइथन को नहीं दी, अपने काम को दी, लालच को दी। समझ आ रही है? पाइथन की बदरू इतनी गंदी है, आपको खुदावंद की हजूरी से हमेशा अलग करेगी, आपको संडे मिस करवाएगी, आपको बंदगियां मिस करवाएगी, आपको मीटिंग्स मिस करवाएगी। जहां जहां प्रभु का नाम लिया जाता है उस जगह से आपको दूर रखेगी। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की हजूरी में बैठ ना सके, ताकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो सके, ताकि जब जब आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे तब तब खुदावंद की अथॉरिटी आपके हाथों में होगी, उस अथॉरिटी का आप सही इस्तेमाल कर सकेंगे। समझ आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं? मेरे को बताओ। इसलिए एक चीज याद रखना, चर्च अगर आप चाहते हो आपके घर में डर का आत्मा ना रहे, आपके घर के अंदर चिंता का आत्मा ना रहे, आपके घर के अंदर गुस्से का आत्मा कार्य ना करे, तो उसके लिए एक ही फंडा है कि खुदावंद की हजूरी में जाना शुरू करो। खुदावंद की हजूरी में जाना शुरू करो, खुदावंद की हजूरी में बैठना शुरू करो। और जब जब आप ये इनिशिएटिव लोगे, ये फैसले अपनी लाइफ में लोगे, तब तब आप अपने घरों से, अपनी फैमिली से उस पाइथन की स्पिरिट को भगाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? पाइथन की स्पिरिट
सबसे पहले आपका ब्रेथ रोकती है, सांस रोकती है, उसके बाद आपको मारती है और तब तक वो बांध के रखता है बाड़े में, तब तक वो बंदवाई में रखता है जब तक उसकी हार्ट बीट रुकना चाहिए, उसकी धड़कन रुकना चाहिए, तब तक वो बंदवाई में रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है। आपकी फैमिलीज में झगड़े होना, लड़ाई होना, स्ट्रेस लेके आना, ये चीजें नॉर्मल नहीं है। ये पाइथन है, ये अजगर की आत्मा है जो आपके घरों में काम करती है, आपको खुदावंद की हजूरी से साइड पे करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।